अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जब हम कोड की कोई एक लाइन भी लिखते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है, यानी कंप्यूटर इसे समझता कैसे है। आज हम इसी छुपे हुए सफर को खोजेंगे और इस कहानी के दो बहुत अहम किरदारों से मिलेंगे, पार्स ट्री और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो आइए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक मशीन जो सिर्फ सिफर और एक को जानती है, वो हमारे लिखे हुए कोड को कैसे पढ़ती है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी का हल हमें पार्स ट्रीज और एएसटीज में मिलता है। इस सारे अमल को एक तब्दीली के सफ़र की तरह देखें। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे हमारा लिखा हुआ कोड जो इंसानों को समझ आता है, एक ऐसी शक्ल में ढलता है जिसे मशीन न सिर्फ पढ़ सकती है बल्कि इस पर अमल भी कर सकती है। चैलेंज दरअसल ये है कि कंप्यूटर हमारी तरह कोड को नहीं देखते। उन्हें हर चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके की ज़रूरत होती है। एक ऐसा तरीका जो कोड को छोटे, काबिल फ़हम टुकड़ों में तोड़ दे। और बस यहीं से तर्जुमे का ये दिलचस्प अमल शुरू होता है। हमारे कोड के इस सफ़र का पहला पड़ाव है पार्स ट्री। इसे आप कोड की बिल्कुल इब्तदाई और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तशरीह समझ सकते हैं। ये वो पहला कदम है जो कंप्यूटर हमारे कोड को समझने के लिए उठाता है। तो आखिर ये पार्स ट्री है क्या? इसे कोड का एक लफ्ज़ी ट्रांसक्रिप्ट समझें, एक ऐसा नक्शा जो ज़बान की ग्रामर को बिल्कुल वैसे ही दिखाता है जैसे वो लिखी गई है, जिसमें हर ब्रैकेट, हर कॉमा और हर सेमीकोलन शामिल होता है, कुछ भी नहीं छूटता। अच्छा, इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम इस एक सादा सी कोड की लाइन को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेट x इक्वल 1 + 2। ये एक आम सी वेरिएबल असाइनमेंट है। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर की नज़र में ये लाइन पहले पार्स ट्री और फिर AST में कैसे बदलती है। तो देखें, पार्स ट्री की फितरत बिल्कुल एक लफ्ज़ बे लफ्ज़ नकल जैसी है। ये एक ऐसी ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें हर छोटी से छोटी तफसील भी रिकॉर्ड की जाती है। ये कोड के लिए 100% वफादार हैं, लेकिन इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा तफसीली और कभी-कभी गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा भी हो सकता है। यहाँ देखें, ये हमारी कोड की लाइन का एक सादा सा पार्स ट्री है। इसमें सब कुछ मौजूद है, वेरिएबल का ऐलान, असाइनमेंट, यहाँ तक कि वो छोटा सा सेमीकोलन भी। ये बिल्कुल वफादार है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सिंटैक्टिकल शोर है जो असल मकसद को समझने के लिए ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो अब सफ़र के अगले और ज़्यादा बेहतर मरले पर चलते हैं। पार्स ट्री की इस भीड़भाड़ से निकलकर हम अब पहुंचते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री तक, जिसे हम AST कहते हैं। AST पार्स ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एब्स्ट्रैक्ट यानी खुलासा है। ये सिंटैक्स की गैर ज़रूरी तफसीलात जैसे ब्रैकेट्स या कॉमाओं को हटा देता है और सिर्फ कोड के असल मतलब और उसकी साख्त पर तवज्जो देता है। तो हमारी वही कोड की लाइन एक बार फिर। अब देखते हैं कि जब इसमें से तमाम गैर ज़रूरी तफसीलात निकाल दी जाती हैं तो ये खुलासे की शक्ल में कैसी नज़र आती है। अगर पार्स ट्री एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल था तो AST एक साफ सुथरा एडिट किया हुआ खुलासा है। ये तमाम शोर को हटाकर सिर्फ उस बात पर फोकस करता है कि कोड दरअसल करना क्या चाहता है। ये कोड के इरादे को जाहिर करता है, उसके अल्फाज को नहीं। और ये कितना वाज़े है। देखें हमारी मिसाल का AST कितना साफ और सुथरा है। ये सिर्फ 3 मरकजी चीज़ें दिखा रहा है, एक असाइनमेंट ऑपरेशन, एक वेरिएबल x और 1 और 2 के दरमियान एक जमा का अमल। बिल्कुल सीधा, सादा और बामकसद। ठीक है, अब जबकि हम दोनों तस्वुरात को समझ चुके हैं तो आइए उनका आमने सामने मुवाजना करते हैं ताकि उनके दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाए। ये टेबल सारे फ़र्क को बहुत अच्छे से वाज़े करता है। पार्स ट्री सिंटैक्स और ग्रामर पर तवज्जो देता है, जिसमें हर टोकन यानी कोड का हर छोटा हिस्सा शामिल होता है। इसके बरक्स AST सिर्फ मानी और साख्त पर फोकस करता है। यही वजह है कि पार्स ट्री सिर्फ ये चेक करने के लिए अच्छा है कि कोड ठीक लिखा गया है या नहीं, जबकि AST कोड का तज्जिया करने और इससे बदलने जैसे ताकतवर कामों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोड के मकसद को समझता है। तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सफ़र पार्स ट्री से AST तक इन तमाम जदीद टूल्स की बुनियाद है जो हम जैसे डेवलपर्स रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। जब तक कोड पार्स ट्री की शक्ल में होता है, कंप्यूटर सिर्फ उसके अल्फाज और ग्रामर को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो AST में बदलता है तो कंप्यूटर पहली बार इसके पीछे छुपे हुए मतलब को समझना शुरू कर देता है। और इसकी अमली मिसालें हर जगह हैं। जब हमारा कोड एडिटर कोई गलती पकड़ता है तो वो दरअसल AST का तज्जिया कर रहा होता है। जब ट्रांसपाइलर्स जदीद कोड को पुराने ब्राउज़र्स के लिए तब्दील करते हैं तो वो AST को ही बदल रहे होते हैं। और आखिर में जब कंपाइलर हमारे कोड को मशीन कोड में तर्जुमा करता है तो वो भी AST को ही एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो आखिर में ये पूरा सफ़र लफ्ज़ी नुमाइंदगी से एक बामानी खुलासे तक का है। ये कोड को महज अल्फाज के मजमूए से निकालकर एक अमली हिदायत में बदलने का एक खूबसूरत अमल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। जिस तरह कोड को समझने के लिए ये छुपी हुई साख्तें मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की दूसरी पेचीदा चीज़ों जैसे इंसानी ज़बान या तस्वीर को समझने के लिए और कौन सी ऐसी ही तजरीदी साख्तें इस्तेमाल करती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।